अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेवन्थ एडिशन बाय रोजन का आज एक्सरसाइज जो है 1.7 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कल जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें हमने डायरेक्ट मेथड को देखा था। भाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते, उसके क्या स्टेप होते हैं, उसमें दो एग्जांपल भी किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं मेरी प्री रिक्वेस्ट है कि उसको लाजमी देखें। आपको बहुत उसमें बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। आपको कुछ बेसिक पता चलेगा भाई का सॉल्व कैसे करेंगे वो उसमें। उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना इस एक्सरसाइज का 1.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमने उस लेक्चर में किया था। आज हम इस लेक्चर में उसे आगे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप लोगों को, तो क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। और फीडबैक लाजमी चाहिए आप लोगों का मुझे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई कह रहा है कि यूज डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ मेथड को यूज करना है हमें टू शो दैट द सम ऑफ टू आर इंटीजर इज इवन। ठीक है, द सम ऑफ टू आर इंटीजर इज इवन। हमें डायरेक्ट प्रूफ मेथड के जरिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं भाई? भाई डायरेक्ट प्रूफ में हम सिर्फ करते हैं भाई, पहले तो हम अज्यूम करते हैं और लेट करते हैं। लेट करें, जो लेट करेंगे उसको यूज की उसकी जो लेट करेंगे उसकी डिफिनेशन को यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे पर वो लॉजिकली ट्रू हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई इसमें, हम इसमें लेट करेंगे भाई ए एंड बी, ए एंड बी टू इंटीजर। ठीक है, ए एंड बी जो है हमारे टू, सॉरी, आड इंटीजर है। ठीक है, आड इंटीजर। तो बाय डेफिनेशन जो हमने किया है भाई, ए एंड बी जो है वो टू इंटीजर्स हैं। तो ए एंड बी की जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर की डेफिनेशन यूज करके, इंटीजर की डेफिनेशन को यूज करके हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशंस वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं भाई ए इज इक्वल टू 2m+1 एंड बी इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है, हम आर इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं भाई। हमने इवन को पिछले लेक्चर में हमने ये लेट किया था भाई, n इज इक्वल टू 2m, तो इवन नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई m की जगह कोई भी नंबर रखेंगे तो वो 2 से मल्टीपल होगा तो वो आपको इवन ही नंबर मिलेगा। अब वो जो इवन नंबर मिलेगा और पीछे से ये 8 पड़ा हुआ है 1, तो 1 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से नंबर आ जाएगा हमारा, 8 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 8 नंबर की कंडीशन है डिफिनेशन से। और एम एंड जो है फॉर सम इंटीजर्स, एम एंड एन, एम एंड एन जो है हमारे वो सम इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मजीद, अब मजीद करेंगे भाई ए एंड बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग, एडिंग बोथ, एडिंग बोथ करेंगे भाई। ठीक है, ए एंड बी को हम ऐड करेंगे, a+b इज इक्वल टू a+1 इज इक्वल टू +2n+1। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 2m+1 +2n+1। ठीक है, अब a+b इक्वल टू भाई, ये वन ये पड़ा हुआ है, ये वन पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों, भाई ये हो जाएगा 2m+2n+2। ठीक है, अब हम इसमें से टू, टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में, तीनों टर्म में टू है, तीनों टर्म में टू कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे भाई।
ये हो जाएगा ऐसे। अब सिंस ये है ए प्लस बी आ गया, सिंस बाई एम प्लस एन प्लस वन जो है इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ टू का ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो टू की मल्टीपल है, तो देन हम कहेंगे भाई, देन कहेंगे द सब, देखिए ये टू का मल्टीपल है, ये जो टर्म है वो टू की मल्टीपल है, तो वो हमारे पास इवन ही आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज इवन होगा, याद रख लें, ठीक है। ऑलवेज आएगा, तो आप जो है वो एन की जगह वैल्यू पुट करके चेक करके देख सकते हैं भाई। एन एम की जगह टू पुट करें, इसकी जगह टू थ्री पुट करें, ठीक है, तो वो डिफरेंट वैल्यू आप पुट करके आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा आपको हमेशा इवन मिलेगा। देन जो है, देन द सम ऑफ टू आड इंटीजर, द सम ऑफ टू आड इंटीजर्स इज इवन मिलेगा, ठीक है। हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था भाई, द सम ऑफ टू आर्ट इंटीजर को हम ऐड करेंगे भाई इज इवन, ठीक है, इस इवन मिलेगा हमेशा। तो आप भाई एम की जगह थ्री पुट करें और एन की जगह आप फाइव पुट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट प्लस ये जो है वन नाइन हो जाएगा, नाइन मल्टीप्लाई करें टू के साथ, तो क्या मिलेगा आपके पास, एटीन मिलेगा। एटीन क्या है हमारे पास, एटीन जो है हमारा इवन नंबर है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब कलर थोड़ा चेंज कर लें, हाँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट करें। चलो भाई कलर, अब हमें कर रहा है भाई शो डेट, अब हमें शो करवाना है, शो डेट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें आपके पास क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ये हमें यूजिंग द डायरेक्ट प्रूफ मेथड जो है हमें यूज करके उसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1.7 एक्सिस का सीरीज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। वो पहले जो हमने किया था वो से फर्स्ट था, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मैंने आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस में वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज वो खुद ट्राई करें तो हो जाता तो अच्छी बात है, जो नहीं होता है तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। मैं बार बार कहता हूँ कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें, ठीक। अब लेट करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट एन पी एन इवन नंबर, ठीक है। हम लेट करते हैं भाई, एन जो है हमारे पास इवन नंबर है, बाय डेफिनेशन, by definition we can write, by definition we can write by n is equal to 2m, ठीक है। m जो है वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इंटीजर को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे भाई, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर भाई, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m पावर स्क्वायर, ठीक है। अब एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसमें से कॉमन लेंगे भाई, इसको इसको कॉमन नहीं, इसको हम जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। टू में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये सेम 4m स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया,
लिखेंगे भाई सिंस, अब हम बताएंगे भाई सिंस 2m² इज मल्टीपल ऑफ 2। भाई देखें, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो कंडीशन है 2m², जो वो 2 का मल्टीपल है। ठीक, m की जगह आप कोई भी नंबर रखेंगे, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। देन द स्क्वायर ऑफ एन, स्क्वायर ऑफ एन इवन इज एन इवन, इवन नंबर बने। आंसर प्रूव। भाई हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई। हमें क्वेश्चन में कह रहा था भाई शो डेट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको इवन नंबर मिलेगा। वो हमें डायरेक्ट प्रूफ के मेथड को यूज करके हमने वो सॉल्व करना है। तो भाई हमने क्या किया, लेट किया तो भाई एन इवन नंबर, तो उसकी इवन नंबर, जो इवन नंबर की डेफिनेशन को यूज करके हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है। इवन नंबर को हम जो है एन इज इक्वल टू 2m लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसका बहुत साइड किया है हमने, वो उसके आगे सॉल्व किया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 3 है। भाई हमें कह रहा है शो डेट द एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव। शो डेट एडिटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ एन इवन नंबर इवन नंबर इज यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ मेथड को हमें यूज करके हमें ये प्रूफ करना है भाई। शो डेट हमें ये शो करवाना है भाई, एडिटिव इनवर्स ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। कोई इवन नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको इवन नंबर मिलेगा, हमें ये शो करवाना है, प्रूफ करना है हमें। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक, अब हम करेंगे भाई लेट एन बी एन इवन नंबर। ठीक है, लेट करते हैं भाई, एन जो है हमारे पास इवन नंबर है। बाय डेफिनेशन, वी कैन राइट, भाई लिख सकते हैं भाई एन इज इक्वल टू 2m। एम जो है वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, टेकिंग द एडिटिव इनवर्स, टेकिंग द एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है भाई, लेट सपोज करो आपके पास 2 है। आप इसको, अब इसको आपको, इस 2 का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है भाई। क्या करेंगे भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, -2 इसका 2 का एडिटिव इनवर्स है, पॉजिटिव का। लेट सपोज करो भाई आपके पास -5 है। अब -5 का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास +5 हो जाएगा भाई। +5 जो है वो -5 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनके साथ अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, -n इज इक्वल टू -2m, या आप नीचे लिखिए। तो भाई माइनस जो है वो हम m के साथ लेके आएंगे। अब सिंस लिखेंगे भाई यहाँ पे, सिंस -m। ठीक है, ये माइनस m जो है वो -m मल्टीपल ऑफ 2। देन इस वजह से देन द देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इवन नंबर, इज एन इवन।
हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था भाई, हमें ये शो करवाना है एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ एन इवन नंबर का इज इवन नंबर होगा। डायरेक्ट प्रूफ को यूज करके हमें ये प्रूफ करना था भाई, हमने लेट किया। ठीक है, लेट किया था भाई, हमने लेट किया। कलर चेंज करें, ये वाइट। हमने लेट किया भाई, हमारे पास एन जो इवन है उसको इवन की डेफिनेशन को यूज करके हमने उसको क्वेश्चन को मजीद सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई हमें ये कहना चाह रहा है भाई, प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट इफ एम प्लस एन। ठीक है, प्रूफ हमें करना है जब जो है एम प्लस एन एंड एन प्लस पी आर इवन इंटीजर्स। ठीक है, एन प्लस आर इवन इंटीजर्स वेयर एम एन एंड पी आर इंटीजर्स। ठीक है, देन एन प्लस एम प्लस इज इवन। ठीक है, अब हमें क्या कहना चाह रहा है भाई, हमें ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है इफ जब जो है एम, ये रहा है एम प्लस एन जो है एंड एन प्लस पी आर इवन इंटीजर्स। हमें ये कहना चाह रहा है भाई एम प्लस एन एंड एन प्लस पी जो है वो हमारे इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स हैं, और एम एंड एन एंड पी आर इंटीजर्स। ठीक है, ये अलग अलग जो पी एन एन एंड पी जो है वो इंटीजर्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है भाई एम प्लस पी इज इवन। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ, इसका मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ डिड यू यूज। ठीक है, आपने किस किस्म का सबूत इस्तेमाल किया। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे। अब हमें गिवन है, अब हमारे पास गिवन जो है वो है एम प्लस एन इज इवन, हमें ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो एम प्लस एन जो है हमारे पास इवन है, तो हम उसको लिख सकते हैं भाई ऐसे, एम प्लस एन इज इक्वल टू 2 के जो है हमारे पास इंटीजर के बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, देखिए डिफिनेशन को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं भाई, एम प्लस को लिख सकते हैं, आपको मैंने ऊपर भी बता दिया था कैसे लिखना है। तो भाई एन प्लस पी जो है वो भी हमारे पास इवन है, हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई एन प्लस पी इज इक्वल टू 2J। ठीक है, एंड जो जे जो है वो सॉरी जे जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ, प्रूफ हमें ये करना है भाई एम प्लस पी इज इवन, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हम एडिंग करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको क्या करेंगे भाई, एडिंग बोथ, एडिंग बोथ इक्वेशन, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, ये वाली एम प्लस एन एंड एन प्लस पी जो हमारे पास इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हम उसको सॉल्व करेंगे मजीद। ठीक है भाई, एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 2K प्लस 2J। भाई इसको थोड़ा मजीद जो वो करें, ओपन करें भाई, M प्लस N प्लस N प्लस P इज इक्वल टू 2K प्लस 2J। भाई ये हो जाएगा M प्लस पी प्लस ये हो जाएगा 2N इज इक्वल टू 2K प्लस 2J। ठीक है, ये N ये पड़ा, N ये पड़ा, दोनों N है। ठीक है, 2N हो जाएगा प्लस का। तो सिंस जो है, सिंस ये वाला जो 2N है ये हमारे पास इवन है, तो इवन है तो मैं इस इवन को जो उस साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मीन्स के सब्ट्रैक्टिंग
ठीक है ना, ये प्लस का टू पड़ा हुआ, 2n प्लस का, तो उससे लेके जाऊंगा तो मैं नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से सब्ट्रैक्टिंग इट कीप्स m प्लस p इज इवन हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। m प्लस p इज इक्वल टू, भाई ये हो जाएगा 2k प्लस 2j, ये हो जाएगा -2n। अब m प्लस p, अब टू यहाँ पे भी ये तीनों टर्म में टू पड़ा हुआ है तो टू कॉमन लूंगा भाई, तो ये हो जाएगा k प्लस j - n इंटू। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब देख ये जो ट्रम है, ये वाली जो सारी ट्रम है वो टू से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, आप एम के की जगह, जे की जगह और एन की जगह तीन डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जो भी आपको सिंपलीफाई होकर आंसर मिलेगा वो टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो इवन ही मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा, याद रखें। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस के प्लस जे -n इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ टू, देन देन जो है देन n+p, सॉरी, देन जो है वो m m+p इज इवन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना था भाई क्वेश्चन में, ये प्रूफ समझ में आ गया तो लाभ नहीं बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं हर बार कहता हूँ भाई, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछें और फीडबैक लाजमी दें। ठीक है, मुझे फीडबैक लाजमी दें, सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। अब भाई हमें ये क्वेश्चन गिवन था भाई, m प्लस, तो गिवन स्टेटमेंट जो थी हमारे पास ये गिवन थी भाई, m+n हमारे पास गिवन है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ m+n को 2 के जो हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, n+p जो है वो हमारे पास, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था भाई m+p जो है वो हमारे पास इंटीजर है, इवन है, इवन इंटीजर है, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो भाई उसको मैं दोनों जो इक्वेशन गिवन थी उसको मैं ऐड करूंगा, और ऐड करके जो मेरे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, जो 2k है तो उसको मैं सर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो मैं उसमें टू कॉमन लूंगा, तो हो जाएगा, सिंपल है बहुत। ठीक है। आप क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है, देखिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्वेश्चन हो कोई लाजमी पूछें, और किसी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है वो भी अब मुझे बताएं सर, इस पे टॉपिक वीडियो बना दे तो मैं वीडियो बना दूंगा। भाई यूज द डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ मेथड को यूज करके हमें ये शो करवाना है, शो डेट एवरी आड इंटीजर इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। शो डेट हमें ये शो करवाना है, एवरी आड इंटीजर का इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जो एवरी आड इंटीजर है वो बराबर होगा भाई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको सिर्फ बस। भाई हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा ऊपर कर लें उसको थोड़ा, हाँ भाई कोशिश लेट करेंगे भाई, लेट लेट n बी एन आड इंटीजर। ठीक है, बाय डेफिनेशन, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं भाई n = 2k+1, आड इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, वही एक्सप्रेस वी एक्सप्रेस इट एज द
डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू, सॉरी, के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको एक्सपांडिंग करेंगे, एक्सपांडिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, सॉरी, एक्सपेंडिंग बोथ साइड, बोथ स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास ये स्क्वायर गिवन है इसको हम एक्सपांड करना है भाई। के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस के स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का है भाई, ये चला गया। तो आपके पास क्या बचा, टू के प्लस वन इज इक्वल टू एन। अब देखिए हमने, डेफिनेशन है ये क्या है, ये आड इंटीजर नंबर की डेफिनेशन है। हमने इसको बहुत बार जो है यूज किया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो हमें ये पता चला इसमें से भाई, आ, दो, उसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, ये बराबर है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला पता है ना आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये बराबर है। ठीक है, एवी आर इंडियर इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। भाई इसमें से हमें यही पता चला। तो हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स देखे, ये वाले कंडीशन, ये वाली, इसको हमने यूज करके भाई इसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करके हमने इसको सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा, एन इज इक्वल टू हमारे पास टू के प्लस वन। ये क्या है, ये आर्ड इंटीजर की कंडीशन है, आर्ड इंटीजर की डेफिनेशन है। तो भाई लिखेंगे हम, सिंस वी हैव राइट आर्ड इंटीजर्स, सिंस टू के प्लस we have right, we have right and odd integers, odd integer number is the difference of two square। ठीक है, hence proved। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा था तो भाई, शो डेट हमें शो करवाना है, एवरी आड इंटीजर इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, तो भाई आड इंटीजर को पहले हमने लेट किया, लेट करके भाई लेट एन बी एन आर इंटीजर, डेफिनेशन दिया क्या है आर इंटीजर की, एन इज इक्वल टू टू के प्लस, भाई इसको डेफिनेशन को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही है सर, इस पे लेक्चर बना दें, तो वो मुझे टॉपिक बता दें, तो मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछें, फीडबैक लाजमी दें यार। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।